हेलो गाइस, वेलकम टू श्री हरि कोचिंग सेंटर। स्वागत है आप सभी का श्री हरि कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो हम आपके सामने आ गए हैं अनसॉल्व्ड पेपर फिजिक्स के सॉल्व लेकर के। इसमें हमने अभी तक की ये सीरीज है एक, और हमने अभी तक जो क्वेश्चन है वो सेट नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए हैं। तो इसमें हमने सेट 3, 4 तक सॉल्व कर लिए हैं। तो 4 के आगे सेट नंबर 5 हम लोग 2010 के केवल फिजिक्स के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद केमिस्ट्री के करेंगे और फिर बायोलॉजी के करेंगे। तो 2010 में फिजिक्स में जो 5वां सेट है वो हमने आज लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बता दें एक बार फिर से आपको, पहले के 4 क्वेश्चन होते हैं जो 1-1 नंबर के आते हैं। उसके बाद सेकंड के 3 क्वेश्चन होते हैं जो 2-2 नंबर के आते हैं। तो 6-4 कितने हुए? 10। और 3 के 2 नंबर होते हैं जो कि 4 नंबर के आते हैं। तो 4 दूनी 8, 10 और 18। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा वो हमारा 7 नंबर का होता है। तो इस तरह से 18 और 7 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। 25 नंबर का पेपर आता है, 25 फिजिक्स और 25 केमिस्ट्री और 20 नंबर की बायोलॉजी। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? डायनेमो जो होता है, देखिए जो वैद्युत मोटर होता है हमारा, वो डायनेमो उसमें लगा होता है। देखो, जिसमें आपने देखा होगा चक्की होती है, तो चक्की में जो विद्युत धारा में रबड़ फंसा करके उसको इंजन से रबड़ निकलती है, तो रबड़ को उसमें मोटर में फंसा के विद्युत धारा क्रिएट की जाती है, उत्पन्न की जाती है विद्युत धारा। तो जिससे विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है वही क्या होता है? डायनेमो कहते हैं उसको। वैसे अशुद्ध भाषा में हम लोग उसको डायनोवा कहते हैं। तो वो तो सब गलत बातें हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं। तो डायनेमो शुद्ध नाम होता है। तो डायनेमो क्या करता है? डायनेमो जैसे इंजन स्टार्ट हुआ, तो इंजन जब स्टार्ट हुआ तो इंजन स्टार्ट होने में देखो कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा। वो एक यंत्र की ऊर्जा है, तो इसलिए उसकी ऊर्जा को हम लोग कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो जो डायनेमो है उसका काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो जो हमारा बैंगनी रंग होता है, बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इसीलिए बैंगनी रंग ही हमारी आंखों तक दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी मिश्रित प्रकाश के संयोजी रंगों के उनके तरंगदैर्ध्यों के आरोही क्रम को क्या कहते हैं? तो देखो, किसी मिश्रित प्रकाश का मतलब ऐसा प्रकाश जिसमें सभी रंग आ जाते हो। जैसे कि व्हाइट, अगर हम सफ़ेद प्रकाश डालें किसी प्रिज्म पर तो हमें क्या प्राप्त होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है ना। तो वो स्पेक्ट्रम जो होता है वो प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। तो इसलिए आरोही क्रम जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश स्पेक्ट्रम कहेंगे। उसकी सीरीज क्या होती है? VIBGYOR। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप इसे ध्यान से लिख ले। VIBGYOR, इसका मतलब क्या होता है? V से वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। सुनिए एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। V से वॉयलेट और I से इंडिगो, B से ब्लू और G से ग्रीन, Y से येलो और O से ऑरेंज और R से रेड। तो इतने सारे जो प्रकाश में स्पेक्ट्रम में रंगों का सीरियल होता है वो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, नेत्र गोलक के सामने का पारदर्शी भाग जो होता है उसका क्या नाम होता है? तो नेत्र में जिससे प्रकाश होकर के प्रवेश करता है उसको हम क्या कहते हैं? हम लोग कॉर्निया कहते हैं। ये जो ब्लैक वाला एरिया है आंख में, प्रकाश यहीं से प्रवेश करता है। क्या व्हाइट वाले से प्रकाश प्रवेश करता है? नहीं, उसको तो दृष्टि पटल कहते हैं। वहां से प्रकाश अंदर नहीं जाता है, अंदर जाता है ब्लैक वाले हिस्से में, वही प्रकाश को अंदर जाने का मार्ग होता है। तो उसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। तो नेत्र के गोले के सामने का जो भाग होता है वो पारदर्शी होता है और उसका नाम क्या होता है? कॉर्निया। तो पारदर्शी भाग का नाम क्या है? कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का ये 2 नंबर का होगा। लिखा है, दूरदृष्टि दोष क्या है? देखो, दूरदृष्टि दोष, अब जो दोष है वहीं पर की वस्तु में स्पष्ट दिखाई देंगी। तो हेडिंग क्या डालेंगे आप? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या लिखेंगे? वह दोष जिसमें नेत्र को दूर की वस्तु में स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तु में स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इस प्रकार का दोष दूरदृष्टि दोष कहलाता है। और दूरदृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। इतना आपको इसमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग की किरण का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो देखो, जो बैंगनी रंग होती है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है।
अब इसमें पूछा क्या गया है सबसे कम, तो सबसे कम किसका होगा, लाल रंग। तो लाल रंग का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे अधिकतम होता है, ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। ये नया क्वेश्चन है, ये हमने अभी नहीं पढ़ा है, इसको जरूर से लिखें। देखो इसका सूत्र होता है B बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। ये नेक्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला है, तो इसे आप ध्यान से लिखेंगे। B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। इसमें लिखिए जहां B चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और जो म्यू नॉट है इसको म्यू पढ़ते हैं, म्यू नॉट जो है वो निर्वात की चुंबकशीलता है, और आई जानते होंगे, आई क्या है, धारा, और आर क्या है, दूरी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम क्या है। ओम का नियम तो अब हमें नहीं लगता कोई भूला होगा, सब लोग जानते हैं। चलिए जो नहीं जानते हैं वो सुन ले। ओम का नियम क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उस चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात एक नियतांक होता है। और V अपॉन आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, नियतांक, बाद में V अपॉन आई इक्वल टू आर, और V बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तिरछा गुणा, तो V बराबर क्या हो जाएगा, आई आर। तो V बराबर आई आर इसका फॉर्मूला बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अवतल दर्पण में वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख द्वारा समझाइए। ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अवतल दर्पण है, ये प्रतिबिंब का बनना है, अवतल दर्पण ये है, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, और यहाँ पर क्या होता है P, और वस्तु कहाँ रखी है, मुख्य फोकस पर। तो देखो सबसे बीच में यहाँ क्या होता है, सेंटर, और यहाँ क्या होता है F। तो वस्तु जो हमारी है वो मुख्य फोकस पर रखी है, तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, प्रतिबिंब इसका कहाँ पर बनेगा। तो देखो एक किरण जो आती है वो यहीं पर पड़ती है, और यहाँ से पड़ने के बाद समांतर हो जाती है, और दूसरी किरण जो है वो दूसरी किरण कहाँ पर पड़ती है, यहाँ से डालते हैं इसको, तो वो वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, तो वो किरण इस तरह से चली जाएगी। तो ये जो हमारा हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी है। देखो जब वस्तु को हम यहाँ अनंत से स्टार्ट करें, चेक करते हैं एक बार फिर से, हम सारी स्थितियां बताते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, तो जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है वो F और P के बीच बनता है, और जब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, अनंत और वक्रता केंद्र पर पहुंच जाए, तो अनंत और वक्रता केंद्र पर पहुंच जाएंगे अनंत और C के बीच में। तो जब यहाँ पर वस्तु रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। और इसके बाद जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं वक्रता केंद्र पर, यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो किस तरह से बनता है, तो देखो इसमें सही क्या होगा, सही ये होगा कि जब हम लोग वस्तु को रखते हैं अनंत पर तो उसका प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस पर, और जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है C और F के बीच में, और जब हम वस्तु को C पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब C पर ही बन जाता है, और जब C और F के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और C के बीच में बनता है, और जब F पर रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। क्या ये किरणें कहीं आपस में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं? ये तो बताओ दूर जा रही हैं एक दूसरे से, तो क्या ये कभी मिल पाएंगे? तो ये तो कभी मिल नहीं पाएंगे। तो इस तरह से इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और किरण आरेख ही हमने खींच दिया। ऐसा ही आपको चित्र बनाना भी है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला लास्ट हमारा क्वेश्चन 7 नंबर का जो है वो क्या है कि विद्युत मोटर या मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करो। तो अगर आप विद्युत मोटर कर पाते हैं तो विद्युत मोटर कर लीजिएगा, और अन्यथा आप क्या कर सकते हैं, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। तो जो आपको आसान लगे आप वो कर सकते हैं। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ये 7 नंबर के हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, कभी कभी इसमें न्यूमेरिकल्स भी आ जाता है। अभी तो हम लोग इसमें 2010 का सेट लगा रहे हैं, जैसे जैसे ये काफ़ी समय पहले की बात है, अभी क्या चल रहा है 2020। तो 2000 जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे, शुरुआत में 2010, 11, 12 के सेट लगाएंगे तो उसमें न्यूमेरिकल्स की संख्या कम है, और जैसे जैसे ईयर बढ़ते गए इधर 17, 18, 16, 15,
तो इसमें न्यूमेरिकल्स की संख्या पेपर में बहुत बढ़ाई गई है और 2018-19 तक आते आते कुछ सेट ऐसे हैं कि उसमें केवल न्यूमेरिकल हैं और थ्योरी के 1-2 क्वेश्चन हैं। तो जो है न्यूमेरिकल पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो जैसे जैसे हम सेट करवाते जा रहे हैं वैसे वैसे आप करते जाइए। तो अब इस वीडियो में इतना ही, फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।